ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का पहला भाग विद्युत क्षेत्र और इसका पहला हेडिंग है विद्युत आवेश और इसके तृतीय भाग में आप सभी का स्वागत है। आज इस विद्युत आवेश भाग 3 में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी और उसके बाद आवेश के मात्रक और मुख्य हेडिंग आज का रहेगा आवेश के गुणधर्म। तो सबसे पहले जानते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है। गत कक्षा में हमने चर्चा की थी विद्युत आवेश के संसूचन की युक्ति है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो इसको परिभाषित किया जाए कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है, तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से परिभाषा आपको लिखनी है कि किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के संसूचन के लिए जो सरल उपकरण है वह स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है। यह अत्यधिक संवेदी होता है। संवेदी का तात्पर्य आप जानते हैं कि कम मान है उसे भी अच्छे से माप सकें। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की संरचना कैसी होती है जानने की इच्छा आप सभी की होगी। तो यहाँ पर आपको स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का डायग्राम दिखाया गया है, आपकी बुक में भी अवेलेबल है। तो इसमें एक कांच का जार है, पहला भाग। दूसरा है एक धात्विक छड़ है ऊर्ध्वाधर लगी हुई, ये धातु की है यानी इस पर आवेश का प्रवाह होगा। तीसरा भाग है धात्विक डिस्क। इस धात्विक छड़ के सबसे ऊपर के भाग में कॉर्क में से पार होती हुई ये छड़ ऊपर गई है और उसके टॉप पर लगा हुआ है एक डिस्क, वो भी कंडक्टर है। चौथा भाग है स्वर्णपत्र। ये जो ऊर्ध्वाधर छड़ है इसके निचले सिरे पर 2 सोने की पत्तियों को बांध दिया गया है। अब इसकी वर्किंग को समझें तो जब किसी आवेशित वस्तु यानी आवेशित वस्तु ये रही है आपकी, जब किसी आवेशित वस्तु को धात्विक डिस्क के संपर्क में लाया जाता है, मीन्स इसको हमें इसे टच करना है। तो जैसे यहाँ धनावेश दिखाया गया है, तो जैसे ही टच करोगे तो आपने पढ़ा है कि संपर्क द्वारा आवेशन में आवेश एक से दूसरे कंडक्टर को स्थानांतरित हो जाता है थ्रू पुनर्वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। तब कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर भी स्थानांतरित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये छड़ कंडक्टर की है, सोना भी कंडक्टर है, तो ये आवेश यहाँ तक पहुँच जाएगा और पत्तियाँ फैल जाएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों पर समान आवेश है, तो प्रतिकर्षण के कारण पत्तियाँ फैल जाती हैं। पत्तियों का फैलाव बताएगा कि संपर्कित वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी थी, आइडिया देगा थोड़ा सा। तो यदि किसी आवेशित वस्तु को पहले से आवेशित विद्युतदर्शी के समीप में लाते हैं, मतलब इसका ये है कि आपका विद्युतदर्शी आवेशित है, पहले विद्युतदर्शी आवेशित नहीं था। अगर आवेशित विद्युतदर्शी है और इसके पास आवेशित वस्तु को लाएं तो दोनों पर समान आवेश है, समान आवेश है, तो पत्तियों में फैलाव ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षण से पत्तियां फैलेंगी। और यदि आपकी जो वस्तु है, वस्तु यानी ये वाली छड़ और इस विद्युतदर्शी का मतलब ये धात्विक छड़, इन दोनों पर आवेश विपरीत प्रकृति का है, तो पत्तियां सामान्यतः सिकुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि धन और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है सर, इसकी और हम थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जहाँ एक विद्युतदर्शी दिखाया गया और उसके पास उदासीन छड़ लाते हैं। कुछ नहीं होगा, नेगेटिवली चार्ज छड़ को लाएंगे, क्या होगा? प्रेरण द्वारा धनावेश उत्पन्न हुआ डिस्क पर, निचले सिरों पर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव ने प्रतिकर्षण किया और प्रतिकर्षण के कारण ये पत्तियाँ फैल गईं। संपर्क में ला दिया तो ऋण आवेश आ गया, पत्तियाँ फिर फैल गईं। अगर धनावेशित छड़ को लाएंगे तो ऋण आवेश और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि प्रेरण द्वारा आवेशन हुआ, पर संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा? ऋण और धनावेश एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और पत्तियां वापस चिपक जाएंगी जैसी थी। पुनः इस प्रक्रम को देख लेते हैं हम।